बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं मुबशर अली और आप देख रहे हैं मूवी व्लॉग्स 2.0। अगर आप भी सेंट्रल यूरोप के वेल डेवलप्ड कंट्री या यूं कहना चाहिए कि सबसे ज्यादा वेल डेवलप्ड कंट्री जर्मनी जाना चाहते हैं, जो कि एक लीडर समझा जाता है रिसर्च एंड इनोवेशन में या रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, और जो कि किंग है मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री का, या कि यूं कहना चाहिए कि लॉर्ड ऑफ द मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्री, और जिसका लॉजिस्टिक सेक्टर जो है बहुत जॉइंट है, जो कि एक लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है और फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी है इन द वर्ल्ड, और लाइफ स्टैंडर्ड बहुत ही जबरदस्त है। अगर आप भी जर्मनी जाना चाहते हैं और जॉब लेकर जाना चाहते हैं, वहां जाकर रहना चाहते हैं, जॉब करना चाहते हैं, सेटल होना चाहते हैं और एक अच्छी लाइफ गुजारना चाहते हैं, लेकिन आपको जॉब नहीं मिल रही अपने कंट्री यानी कि पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, यूएई, दुबई, कतर, बहरीन, सऊदी अरेबिया, इन कंट्रीज में आप मौजूद हैं, चाहे आपका ताल्लुक किसी भी कंट्री से है और आप यूरोप जाना चाहते हैं या जर्मनी जैसे वेल डेवलप्ड कंट्री में जाकर रहना चाहते हैं, लेकिन आपको यहाँ से बैठकर जॉब नहीं मिल रही, तो आपके पास एक बहुत ही जबरदस्त चांस है, और वह ये कि आप जर्मनी जा सकते हैं जॉब सीकर वीजे पे। यानी कि आप जर्मनी जाएंगे और आपको वीजा दिया जाएगा कि आप जर्मनी जाएं और वहां जाकर रहें और जॉब ढूंढें, और जब आपको जॉब मिल जाए तो उसको अपने वीजे को कन्वर्ट करवा लें वर्क परमिट पर, और वहां पर जॉब करें और सेटल हो जाएं। आपके पास एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। जैसा कि आप जान ही चुके हैं कि ये जॉब सीकर वीजा है, यानी कि आप जॉब ढूंढने जाएंगे इस वीजा के ऊपर, तो इसकी बेसिक रिक्वायरमेंट्स क्या है वो आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं। और स्क्रीन पर जाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इससे मुझे मोटिवेशन भी मिलती है और आपकी सपोर्ट भी मिलती है। जज़ाकल्लाह खैर। इस टाइम आपके स्क्रीन पर जो आपको वेबसाइट नजर आ रही है वो है मेक इट इन जर्मनी। ये ऑफिशियल वेबसाइट है जर्मनी की, और इसमें आपको सामने नजर आ रहा है वीजा फॉर जॉब सीकर्स, और इसकी डिटेल्स मैं आपको बताता हूं। जो बेसिक रिक्वायरमेंट्स इसकी हैं वो क्या हैं। यहां पर अगर आप देखें तो 4 पॉइंट्स नजर आ रहे हैं। व्हाट आर द रिक्वायरमेंट्स टू रिसीव अ वीजा फॉर जॉब सीकर्स। तो इसमें 4 पॉइंट्स हैं। फर्स्ट जो पॉइंट है उसमें क्लियरली कहा गया है कि आप ये एविडेंस देंगे कि आपके पास वोकेशनल या फिर एकेडमिक क्वालिफिकेशन है। तो आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, चाहे वो वोकेशनल है, आपने कोई डिप्लोमा किया हुआ है या आपकी डिग्री है, आपके पास किसी भी तरह की क्वालिफिकेशन है, आप वो शो करेंगे, उनको प्रूफ देंगे उसका। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा गया कि आपकी जो भी क्वालिफिकेशन है, आपका डिग्री है या डिप्लोमा है, जर्मन जो डिग्री या डिप्लोमा के इक्विवेलेंट होना चाहिए या रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए जर्मनी में। और खास तौर पर जो प्रोफेशन ऐसे हैं जैसे कि फॉर एग्जांपल हेल्थ केयर, ये रेगुलेटेड प्रोफेशंस इनको कहा जाता है, या लॉयर है या हेल्थ केयर के प्रोफेशंस हैं, तो इन प्रोफेशंस के लिए तो मस्ट है कि अपनी रिकॉग्निशन करवाएं और एक सर्टिफिकेट लें। प्रोफेशनल प्रैक्टिस परमिट इज मैंडेटरी इन रेगुलेटेड प्रोफेशंस, और रिकॉग्निशन का यहाँ पर आपको एक बोल्ड नजर आ रहा होगा, तो इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो फिर आप जाकर इसके अंदर सारी की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हैं कि रिकॉग्निशन का प्रोसीजर क्या है और रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हैं। ये आप अपने हर किसी के डॉक्यूमेंट्स और हर किसी की केस बाय केस इंडिविजुअल ये सर्कमस्टांसेस के हिसाब से डिफरेंट होगा। वो आप जैसे इसके ऊपर क्लिक करके आगे जाएंगे तो आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि हाँ यस और नो में आप उसको यस नो करते जाएंगे, और हर किसी के केस के हिसाब से डिफरेंट होगा। तो इसके ऊपर अगर आप कहेंगे तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा कि रिकॉग्निशन आपने जो अपने जॉब डिग्रीज की या डिप्लोमा की जो भी अपनी क्वालिफिकेशन की लेनी है, तो उसका प्रोसीजर क्या है, उसके ऊपर एक कंप्लीट मैं सेपरेट वीडियो बना दूंगा। अगर आपको इसकी जरूरत हो, आप चाहते हो कि मैं इसके ऊपर वीडियो बनाऊं, तो जरूर कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है उसके अंदर उन्होंने क्लियरली बताया है कि अगर आपने वोकेशनल ट्रेनिंग ली हुई है तो फिर आपको जर्मन जो लैंग्वेज है उसमें B1 लेवल आपका जरूर होना चाहिए, उसका आप प्रूफ देंगे। तो अगर आपकी डिग्री या डिप्लोमा है यूनिवर्सिटी लेवल का तो फिर आपको इस चीज की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर आपकी वोकेशनल ट्रेनिंग है तो फिर आपको जर्मन लैंग्वेज में B1 लेवल तक होना लाजमी है। फिर आपको अभी से जर्मन लैंग्वेज का एक कोर्स स्टार्ट कर देना चाहिए। लास्ट जो पॉइंट है उसमें उन्होंने कहा है कि आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि जब आप जर्मनी में जाएं और आपको वहां पर रहना है, क्योंकि आपको वहां पर रह कर जॉब ढूंढनी है, तो जब तक आपको जॉब मिल नहीं जाती तब तक आप अपना एक्सपेंस बेयर कर सकें। तो उसके लिए 2 नीचे ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन तो ये है
कि ब्लॉक्ड बैंक अकाउंट आपका ओपन होगा और वो यहीं से आपकी कंट्री से ओपन होगा और उसमें आप जितनी भी वो अमाउंट होगी वो बताएंगे आपको, यहाँ पर मेंशन नहीं की गई, वो आप वो अमाउंट अपने ब्लॉक अकाउंट में सबमिट करवा देते हैं और जमा हो जाती है। वो आप ही के अकाउंट में होती है, वो अकाउंट आपका ही होता है, लेकिन वो ब्लॉक अकाउंट इस तरह से उसको कहा जाता है कि उसके अंदर से एक लिमिटेड अमाउंट आपको हर मंथ आप विड्रॉ करवा सकते हैं अपने एक्सपेंस के लिए। टोटल अमाउंट सारी की सारी एक ही दफा विड्रॉ नहीं करवा सकते आप। दूसरा ऑप्शन उसके अंदर ये है डिक्लेरेशन ऑफ कमिटमेंट, और इन सिंपल वर्ड्स वो कहा जाता है, जैसे आप कहते हैं कि स्पॉन्सरशिप लेटर आप ले लेते हैं किसी से, जो भी कोई आपका रिलेटिव या आपका फ्रेंड या कोई भी शख्स आपका जर्मनी में पहले से रहता हो, उससे आप एक स्पॉन्सरशिप लेटर ले लेते हैं। वो आपकी कमिटमेंट शो करता है कि हाँ जी इसकी जो है वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं लेता हूँ, इसको मैं सपोर्ट करूंगा, तो फिर आपको ये अमाउंट शो करने की या बैंक स्टेटमेंट दिखाने की या ब्लॉक अकाउंट में पैसे रखवाने की कोई जरूरत पेश नहीं आएगी। इसके नीचे अब अगर आप देखें इन्फो बॉक्स है, उसमें कहा गया कि आप ड्यूरिंग योर स्टे इन जर्मनी आप 10 घंटे पर डे काम कर सकते हैं। अगर कोई जॉब एप्लीकेशन आपने डाली है और आपके एप्लीकेशन प्रोसीजर में आ रहा है कि ट्रायल बेस के ऊपर आपने काम करना है, तो आप मैक्सिमम 10 आवर्स पर वीक काम कर सकते हैं। यहां पर बताया गया नेक्स्ट कि आपको ये जो जॉब सीकर वीजा है या रेजिडेंस परमिट है वो आपको 6 महीने के लिए इशू किया जाता है, एक चीज। दूसरी चीज साथ उन्होंने नीचे बता दी गई है कि ये एक्सटेंडेबल नहीं है, आप इसको रीअप्लाई कर सकते हैं, पहली चीज। लेकिन रीअप्लाई करने के लिए शर्त यह है कि फॉर एग्जांपल आप 6 महीने जर्मनी में रहे हैं और आपको खुदा ना खास्ता जॉब नहीं मिली, तो फिर आपको वापस आना पड़ेगा अपने कंट्री या जर्मनी को छोड़कर किसी और कंट्री में जाना पड़ेगा। और जितना अरसा आप जर्मनी में रहे हैं, फॉर एग्जांपल 6 महीने रहे हैं, तो आपको 6 महीने अपने कंट्री में रहना पड़ेगा और उसके बाद आप रीअप्लाई करेंगे और फिर आपको ये वीजा दिया जाएगा, फिर आप दोबारा ये वीजा लेकर जर्मनी जा सकते हैं। उसके बाद कहा गया है कि अगर आपको वहां पर जॉब मिल जाती है तो फिर आपकी जॉब के हिसाब से आपकी एजुकेशन या जो भी कैटेगरी जिस कैटेगरी में भी आप फॉलो कर रहे हैं उसमें आप EU ब्लू कार्ड के लिए या फिर रेजिडेंस परमिट फॉर क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर अगर आप देखें तो एक फ्लो चार्ट बनाकर सारा प्रोसीजर, यही जो चीजें मैंने आपको बताई हैं वो बता दिया गया है नीचे। इसको अगर आप देखना चाहें तो आप देख सकते हैं। इसमें 1-2 पॉइंट मैं और ऐड कर दूं कि इसमें जो वीजा एप्लीकेशन फी है वो 75 यूरो है, और अगर आप अपने डॉक्यूमेंट्स को रिकॉग्नाइज करवाते हैं तो उसकी यूजुअल जो फीस होती है वो 100 यूरो से लेकर 600 यूरो तक हो सकती है, डिपेंडिंग ऑन पर्सनल सर्कमस्टांसेस। आपके एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है और रिकॉग्नाइजिंग बॉडी के ऊपर डिपेंड करता है। वो अब जैसे आप रिकॉग्निशन वाले लिंक के ऊपर जाएंगे तो आप उसको डिटेल्स आपको वहां से पता चल जाएंगी। मजीद बेसिक मैंने आपको बता दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि रिकॉग्निशन के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो सेपरेट बना दूं इंशाल्लाह। तो ये एक तरीका है आपके पास जर्मनी जाने का, जिसमें आप जर्मनी जा सकते हैं विदाउट जॉब ऑफर और आपके ऊपर कोई खास रिक्वायरमेंट्स नहीं है आपकी। जस्ट आपने अपनी एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स की रिकॉग्निशन करवानी है, वो रिकॉग्निशन करवाएं और अपने फंड्स को शो करें। अगर आपके पास कोई अच्छा ऑप्शन है आप वहां से स्पॉन्सरशिप लेटर ले सकते हैं, तो फिर आपके पास फंड्स की भी ऑप्शन खत्म हो जाएगी, बैंक स्टेटमेंट भी नहीं दिखानी पड़ेगी। उसके बाद आपने जस्ट एक ही काम रह जाएगा, रिकॉग्निशन अपने डॉक्यूमेंट्स की करवाएं और वीजा अप्लाई करें और जर्मनी चले जाएं, वहां जाकर जॉब ढूंढें। और अपॉर्चुनिटी इतनी ज्यादा है कि इंशाल्लाह आपको जॉब जरूर मिल जाएगी जर्मनी में। तो जल्दी से जल्दी कोशिश करें, क्योंकि जितना जल्दी करेंगे उतना ज्यादा अच्छा है और जितना लेट करेंगे उतने ही ज्यादा जो वैकेंसीज हो उसको फिल होने के चांसेस उतने ज्यादा हैं। तो कंपटीशन बहुत सख्त है और आप लोग बिल्कुल भी डिले नहीं करें, जल्दी से अप्लाई करें और जाकर अपना फ्यूचर संवारने की कोशिश करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बहुत शुक्रिया। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कर दिया करें और शेयर कर दिया करें, सदका जारिया समझकर। हो सकता है आपके एक शेयर से किसी का भला हो जाए, किसी का मुस्तकबिल समझ जाए, आपको भी इसका सवाब मिलता रहेगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और मुझे जरूर अपनी दुआ में याद रखिएगा। बहुत जल्द इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में किसी नई अपॉर्चुनिटी और अपडेट के साथ। तब तक के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।